चलो दोस्तों, आज जीडी एग्जाम 2024 का ध्यान देते हुए अंतिम तैयारी की ओर हम बढ़ते हैं। अभी एग्जाम आपका होने वाला है 20 तारीख से। ठीक है। अभी जो है आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आपको हिंदी में 17 से 18 लाना जरूरी है और रीजनिंग में 17 से 18 होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है। और जीके में कुछ बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है। उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पिछले क्लास में हम 29 टॉपिक लिखे थे और उसके आगे हम आज का टॉपिक ले रहे हैं। अगला है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। आप पढ़िए कहाँ से, प्रायद्वीपीय भारत एक बार कवर कर लीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन भी पढ़िएगा कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इस टाइप का है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। दिवस पढ़िएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के कार्य। ठीक है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों के कार्य बोलेगा, अमाशय का क्या कार्य है, पित्ताशय का क्या कार्य है, आदि आदि। ठीक है। संसद, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ लीजिएगा। वचन एवं नारे पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन, ठीक है। विटामिन, विटामिन में ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक के नाम, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है। और अगला क्या है, अनुसूची, अनुसूची में 8वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 8वीं अनुसूची जो है ये भाषा संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। भारत की महत्वपूर्ण बांध। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण बांध, जिसे महत्वपूर्ण बड़े बड़े बांधों के बारे में चर्चा पूछा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, उसको आपको देख लीजिए, कौन से नदी में कौन सा बांध है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। घास के मैदान। ठीक है, ये घास का मैदान में आप विश्व का घास का मैदान, भारत में नहीं है घास का मैदान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, विश्व के घास का मैदान आएगा। ठीक है। मानव यंत्र, मापक, मापक जिसमें यंत्र है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर आदि के इस सब के बारे में। ठीक है। जीवाणु, विषाणु, कवक से होने वाले रोग, जीवाणु, विषाणु और कवक से होने वाले रोग। ठीक है, रोग चैप्टर से है। जीवाणु संबंधित होने वाले कौन कौन बीमारी है, विषाणु से होने वाला बीमारी कौन कौन है, इसको एक बार देख लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी और राष्ट्रीय उद्यान भी। भारत की कृषि, भारत की कृषि देख लीजिएगा। भारत में कृषि कौन से फसल कौन सा राज्य में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोले सोयाबीन कौन सा राज्य में होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो कृषि बेरोजगारी क्या होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कृषि बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन डालता है। अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्या है, मात्रक। ठीक है, मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक देख लीजिएगा। अगला है मकबरा। तो इसमें मकबरा में हम लोग को किस किसके काल पढ़ना है, तो ये जो है मुगल वंश के समय में जो मकबरा है उसके संबंध में पढ़ना है। और समाधि स्थल आपको लुसेंट में दिया हुआ होगा, समाधि स्थल। ठीक है, उनको देखना है। दो यहाँ देख लीजिएगा। अम्ल क्षार लवण। ठीक है, अम्ल क्षार लवण चैप्टर जो है उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें पीएच मान फोकस कीजिएगा, क्योंकि पीएच मान से ज्यादा क्वेश्चन डालता है। ठीक है। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन कौन थे, कब कब कार्यकाल था और उसके समय में किया गया कार्य, ये जरूर कुछ देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है संविधान सभा। संविधान सभा कब बैठक किया गया, कौन अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, कितना दिन चला, और विभिन्न समिति, संविधान सभा में समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, उनको पढ़िए, फोकस कीजिएगा। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद सहित याद कीजिएगा, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार में। ठीक है। और अगले क्लास में और इससे बचा हुआ क्वेश्चन जो टॉपिक है हम उसको कवर कर देंगे। और उसके बाद मैथ आपका बचा हुआ रहेगा, तो 4 दिन में हम उसको मैथ को भी फार्मूला बता देंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन कुछ बता देंगे, जिससे कमजोर स्टूडेंट इसे कवर कर सकते हैं।